भारत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर लगातार नरम पड़ते जा रहे हैं। भारत पर लगातार निशाना साधने के बाद हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को एक महान प्रधानमंत्री और अपना दोस्त बताया था। डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक और एक्स पोस्ट कर ये जानकारी दी कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार से जुड़ी अवरोधों को दूर करने के लिए वार्ताएं फिर से शुरू होंगी। ट्रंप ने लिखा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार अवरोधों को लेकर बातचीत जारी है। मैं अपने बहुत अच्छे मित्र प्रधानमंत्री मोदी से आने वाले हफ्तों में बात करने को उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए ये बातचीत सफलतापूर्वक समाप्त होगी। तो वहीं ट्रंप की पोस्ट का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार है। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ताएं भारत अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए भी उत्सुक हूं। हम दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बिजनेस एडिटर बीके शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग बीके। दोनों के पोस्ट आपने देखे, डोनाल्ड ट्रंप के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और ये जो नरमी है ये पिछले कई दिनों से उनकी पोस्ट में भी और उनके स्टेटमेंट्स में देखने को मिल रही है टैरिफ के बाद से। क्या एनालिसिस आपका है इस पूरे मामले को लेकर? क्या आगे और नरमी दिखाई दी जा सकती है? क्या जो ट्रंप जो टैरिफ जो लेकर के आए थे उसको लेकर भी बड़ा बदलाव हो सकता है? चारू, आप ये अगर आप केंद्रीय उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बयान को इस संदर्भ में देखेंगे तो आपको जो बातचीत चल रही है ये डिप्लोमेटिक लेवल पर, उसको आपको उसका संदर्भ समझ में आ जाएगा। पीयूष गोयल ने भी कहा था कि हम नवंबर तक अमेरिका के साथ में नए सिरे से नई डील कर लेंगे और वो कॉन्फिडेंट है इसको लेकर। तो ये मैं आपको बता दूं कि इसको कूटनीतिक जीत आप कह सकते हैं भारत की और पीएम मोदी की, क्योंकि विपक्ष ने और बहुत से आलोचकों ने जिस तरह से उकसाया था जब 50% टैरिफ लगाया था अमेरिका ने, तो उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये मोदी और ट्रंप की दोस्ती की बातें की जाती थी। हाउडी मोदी और हाउडी ट्रंप, और इस तरह से एक वहां पर बहुत बड़ा जलसा हुआ था और मोदी ने ट्रंप के चुनाव में प्रचार किया था और लोगों को कहा था कि ट्रंप को वोट दें, मेरे दो मित्र हैं। तो ये तमाम बातों को लेकर सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा गया था। लेकिन इस बीच में आप दिलचस्प बात एक ये है कि ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई बयान आया जी इस तरह का। हालांकि ट्रंप की ओर से लगातार बयान आए थे, लेकिन कोई भी ऐसा कड़वा जवाब उसका नहीं दिया गया था पीएम मोदी की तरफ से और न ही भारत सरकार की तरफ से। तो और लेकिन एक्शन जरूर हुए। एक्शन ये थे कि रूस के साथ उन्होंने लगातार वार्ता रखी, चाइना के साथ में बातचीत हुई और चाइना चीन जाकर और सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अपने जो कृतित्व है उससे ये अपनी नाराजगी और दूसरी तरह से दर्शाई थी। और कुल मिला के जिस तरह से ये एक एशिया में बड़ा एक आप कहेंगे कि एक नए तरह से एक गठजोड़ बन रहा था रूस, चीन और भारत का, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला एक संगठन हो सकता था या बनेगा। अगर भविष्य में इसका क्या रुख रहेगा वो देखना होगा। तो उससे और फिर अमेरिका में जिस तरह से ट्रंप के आलोचक हैं या ट्रंप के सलाहकार हैं, उन्होंने कहा कि आपने चीन और भारत को करीब ला दिया इसकी वजह से, और भारत एक हमारा अच्छा दोस्त था, उसको हमारे खिलाफ कर दिया आपके इस कूटनीति की वजह से। तो अब उनको समझ में आया कि धीरे धीरे ये गलती हो गई है, इसको सुधारा जा सकता है। तो अब ये बयानों की वजह से जो रिश्तों में जो बर्फ जमी हुई थी वो अब धीरे धीरे पिघल रही है। और मुझे लगता है कि नवंबर तक ये जो है कम से कम
एक पहले दौर में तो ये पेनल्टी हटाई जाएगी, जो 25% पेनल्टी है, इसके बाद में जो 25% और बचा हुआ टैरिफ है, इसको भी कम किया जाएगा। और ये मुझे जो मेरा अनुमान है, ये 10 से 15% टैरिफ ही रह जाएगा, जो 50% टैरिफ है। तो कुल मिला के ये है कि भारत के इतने बड़ा जो उपभोक्ता वर्ग है, उसको आप नकार नहीं सकते, क्योंकि उनकी कंपनियों के लिए भी यहाँ पर भारत का इतना बड़ा जो बाजार है वो बहुत आवश्यक है। चारू, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बीके ये जानकारी देने के लिए।